नमस्कार। कभी सोचकर देखिए कि आज से करीब करीब 25-30 साल बाद मतलब साल 2050 में रंगों का त्योहार होली कैसा दिखेगा। चलिए आज इसी कल्पना की दुनिया में एक छोटा सा सफर करते हैं। तो सीधा सवाल पर आते हैं। 2050 में होली का रूप कैसा होगा? क्या वो वैसी ही होगी जैसी हम आज मनाते हैं, या फिर टेक्नोलॉजी और हमारी बदलती दुनिया इसे कोई बिल्कुल ही नया रंग दे देगी? सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव जो दिमाग में आता है वो हमारे पर्यावरण से जुड़ा है। क्या तब तक हम ऐसे रंग इस्तेमाल करने लगेंगे जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली होंगे, या फिर मामला कुछ और ही होगा? मतलब क्या टेक्नोलॉजी हमें नए तरीकों से जोड़ेगी? सोचिए, हम अपने अपने घरों में बैठकर ही वर्चुअल रियलिटी के जरिए होली मना रहे हों, भले ही एक दूसरे से हजारों मील दूर क्यों ना हो। और ये तो सुनिए, क्या खुलाल इतना स्मार्ट हो सकता है कि वो हमारे मूड का पता लगा ले? है ना मजेदार? तो चलिए इन सारी दिलचस्प संभावनाओं को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे जरूरी बदलाव की जो हम देख सकते हैं। एक हरित उत्सव, एक ग्रीन सेलिब्रेशन, मतलब एक ऐसी होली जो हमारे प्लैनेट का भी सम्मान करे। देखिए 2050 तक क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन जैसी चुनौतियां शायद आज से कहीं ज्यादा गंभीर हो सकती हैं। तो ऐसे में एक पर्यावरण सचेत होली का सीधा मतलब होगा एक ऐसा त्योहार जो सस्टेनेबिलिटी को सबसे ऊपर रखे। अच्छा, तो ये बदलाव असल में दिखेंगे कैसे? जरा सोचिए। सारे रंग 100% ऑर्गेनिक होंगे, जो फूलों और जड़ी बूटियों से बने हों। पानी बचाने के लिए बड़े बड़े कैंपेन चल रहे होंगे। सजावट ऐसी होगी जिसे पूरी तरह रिसाइकिल किया जा सके। और क्या पता, होलिका दहन के लिए भी हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने लगे। भविष्य की होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि हमारे प्लैनेट को बचाने का एक संकल्प बन सकती है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां होली एक नई डिजिटल हकीकत बन सकती है, एक पूरी तरह से हाईटेक उत्सव। जरा कल्पना कीजिए, आप अपने लिविंग रूम में आराम से बैठे हैं, एक वीआर हेडसेट लगाया और अगले ही पल आप वृंदावन की गलियों में अपने दोस्तों और परिवार के साथ होली खेल रहे हैं, जो शायद दुनिया के किसी और कोने में बैठे हैं। ये हो सकती है टेक्नोलॉजी की ताकत। ये आज और कल के एक्सपीरियंस में एक बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। देखिए, आज हम सच में एक दूसरे से मिलते हैं, गले लगते हैं और रंगों को छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वहीं 2050 में शायद ग्लोबल वर्चुअल पार्टियां हों, हमारे डिजिटल अवतार हों और हम ऑनलाइन ही एक दूसरे पर रंग फेंक रहे हों। हाँ, ये दूर बैठे लोगों को जोड़ तो सकता है, पर क्या ये असली अपनेपन की जगह ले पाएगा? और बात यहीं खत्म नहीं होती। होली और भी ज्यादा स्मार्ट हो सकती है। जैसे ऐसा गुलाल जो मूड का पता लगा ले, या फिर ऐसे रंग जो तापमान के साथ अपना कलर बदल दें। या सोचिए ऐसे कपड़ों के बारे में जो होली खेलने के बाद खुद ब खुद साफ हो जाएं। एआई वाला म्यूजिक सिस्टम अपने आप माहौल के हिसाब से गाने चला सकता है, और हमारी घड़ियां शायद ये भी ट्रैक करें कि होली खेलने से हमारी हैप्पीनेस कितनी बड़ी है। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या वर्चुअल रंग हमें असली वाली खुशी दे सकते हैं? क्या स्क्रीन के आर पार का ये अनुभव हकीकत की जगह ले सकता है? और यहीं से हमारी बातचीत एक नए मोड़ पर आती है, जहां परंपरा आने वाले कल से मिलती है। चलिए अब ये समझते हैं कि वो क्या है जो शायद कभी नहीं बदलेगा। क्योंकि देखिए, त्योहार मनाने का तरीका भले ही बदल जाए, लेकिन होली की जो आत्मा है वो तो वही रहेगी। बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश, अपने अहंकार को जलाने का प्रतीक और टूटे रिश्तों को सुधारने और एक दूसरे को माफ करने का मौका। प्रहलाद की भक्ति की कहानी, ये वो बातें हैं जो समय के साथ नहीं बदलती। कहने का मतलब है, तरीके बदल सकते हैं, रंग डिजिटल हो सकते हैं, लेकिन जो भावनाएं हैं, खुशी की, प्यार की और अपनेपन की, वो हमेशा हमेशा वैसी ही रहेंगी। और यही बात हमें हमारे आखिरी पड़ाव की ओर ले जाती है, वो इंसानी जुड़ाव जो कभी नहीं बदल सकता। एक पल के लिए बस सोचिए, अगर भविष्य में सब कुछ मतलब सब कुछ ही डिजिटल हो गया, अगर हम हर त्योहार स्क्रीन के पीछे से ही मनाने लगे, तो क्या हम उस हंसी की गूंज को, उस गर्मजोशी भरे गले लगने को, उस अपनेपन को सच में दिल से महसूस कर पाएंगे? और शायद इस गहरे सवाल का जवाब इस एक बात में छिपा है कि होली सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि रिश्तों का त्योहार है, और यही इसका असली सार है। तो क्या पता कि 2050 में
इतनी सारी टेक्नोलॉजी से घिरे होने के बाद सबसे बड़ा जश्न वापस उसी सादे सच्चे इंसानी जुड़ाव की ओर लौटने का हो, जहां कोई फिल्टर ना हो, बस प्यार और अपनापन हो। तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या भविष्य की हाईटेक होली ज्यादा मजेदार होगी या आज का ये सादा और सच्चा जश्न ही है जो असल में मायने रखता है? इस पर सोचिएगा जरूर।